वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर कह लीजिएगा या फिर दोस्तों अध्यायवार अध्याय हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जो भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, एएलपी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। दोस्तों इन सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का हम लोगों ने बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट पढ़ लिया है और अब जो पढ़ रहे हैं दोस्तों इस समय पे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों भौतिक विज्ञान का आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों पार्ट नंबर 22 और दोस्तों इस पार्ट नंबर 22 में टोटल दोस्तों जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 1527 नंबर से लेकर के 1626 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पढ़ना एवं लिखना हम लोग सीखेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में जो हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध वाला चैप्टर पढ़ेंगे और इसी प्रतिरोध के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का सहित पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट होगा तो उसका आपको हमारे इसी चैनल पे उस डाउट और डाउट का अगर आप क्वेश्चन या आपको ना डाउट या डाउट भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। और आपको दोस्तों साथ में किसी भी कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी अवेलेबल कर दिया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट हैं आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग दोस्तों 11 हमारे ग्रुप में भी जुड़िएगा। ग्रुप का लिंक दोस्तों इन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना यानी कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का पहला क्वेश्चन दिया गया है 1527 नंबर, और इस पे कहा है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। कौन से क्रम में संयोजित है दोस्तों देख लीजिएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो कहा गया है बताइए श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, देख लीजिएगा यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो तुल्य प्रतिरोध निकालें तो तुल्य प्रतिरोध मतलब वही कुल प्रतिरोध R बराबर हम निकालेंगे तो 2 ओम हमारा हो जाएगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, देन हमारा हो जाएगा 4 2 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम दोस्तों देख लीजिए दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1527 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1527 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1528 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है यदि 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो परिणामी प्रतिरोध डॉट डॉट होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा जब श्रेणी क्रम में होता तो ऐसे जोड़ दिया जाता, जब समानांतर क्रम में बताया जाए तो 1/r बराबर 1/6 प्लस का 1/9 फिर 1/6, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो हमारा 18 एलसीएम आ जाएगा। देखिएगा हमने यहाँ पे 18 एलसीएम लिख दिया और पूरे का यहाँ पे 6 3 18 3 आ जाएगा, 9 2 18 2 आ जाएगा, 6 3 18 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/r बराबर। तो देख लीजिएगा कितना आ जाएगा 1/r बराबर आ जाएगा 3 3 6 2 8 बटे हमारा 18 आ जाएगा। जब 8/18 आ जाएगा देखिए 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 नहीं 18 आ जाएगा। तो r का मान हम निकालेंगे, देखिए r का मान आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो और r का मान निकालेंगे तो 4 दूना 8 बचा 1 हमारा हो गया 10, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 ओम। देख लीजिएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 ओम आ जाएगा, 2.25 ओम देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1528 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1528 के बाद हम लोग देखेंगे 1529 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 10 ओम 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं,
इस संयोजन का प्रतिरोध होगा। वही काम करना है जो अभी हम लोग करते चले आ रहे हैं। देख लीजिएगा, इनको समानांतर क्रम में बताया गया तो 1/R 1/10 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, 1 हमारा 30 हो जाएगा। 15, 10, 30 का एलसीएम करेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा, 10 33 3 आ जाएगा, 15 दूनी 30 2 आ जाएगा, 30 एकम 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1/R बराबर, तो देखिए 3 2 5 1 6 हमारा कितना आ गया, हमारा 30 आ गया। यहाँ पे हमारा 1/R देखिए 6 एकम 6 6 पंचे 30। फाइनली जो हमारा R का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5 ओम आ जाएगा। यही 5 ओम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1529 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1529 के बाद हम लोग देखेंगे 1530 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमको कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो देख लीजिएगा, यही तो कह रहा परिपथ का कुल प्रतिरोध, और किसमें कौन से क्रम में बताया गया, देखिए श्रेणी क्रम में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कुल प्रतिरोध, देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं कुल प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं। कुल प्रतिरोध को हमने R से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखिए एक तो हमारा 30 ओम दिया गया, दूसरा 6 ओम दिया गया, टोटल आ जाएगा हमारा 36 ओम हमारा आ जाएगा। ये जो हमारा 36 ओम दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा, ये 36 ओम जो दिया गया है ये कहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया 36 ओम ये दिया गया है 1530 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1530 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1531 नंबर, और इस पे कहा गया है कि राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे जो 50 वाट दे रखा है और 220 वोल्ट दे रखा है रेटिंग बल्ब में, इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध R हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों देख लीजिएगा V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR, तो देख लीजिएगा यानी कि अगर हम सूत्र लगाएं, यहाँ पे 50 वाट क्षमता बताई गई है ना, 50 वाट की क्षमता, तो यानी कि पावर यानी कि P बराबर हमारा हो जाएगा ये V स्क्वायर अपान का R हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा V स्क्वायर अपान R। देखिए P का मान कितना बताया गया, 50 बताया गया है, V स्क्वायर बता दिया गया 220, तो 220 का स्क्वायर कर देंगे हम, अपान का दोस्तों R हमारा निकालना है, इसको हमने वही रख दिया, देखिए 50 वही रख दिया। अब 220 और फिर इंटू 220 बटे हमारा आ जाएगा R, तो हमने R रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 5 से अगर इसको हम कट करेंगे, देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 44 आ जाएगा। 22 और 44 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा R बराबर, देखिए 22 चौको 88 कैरी हो गया हमारा 8, 22 चौको 88 89 90 90 6 96 आ जाएगा, यानी कि 968 ओम आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 968 ओम हमारा कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे। तो 1531 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1531 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1532 नंबर, और इस पे कहा गया है कि यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध जो होता है 1/4 हो जाएगा। देख लीजिएगा, धारा को क्या कर दिया जाए, दोगुना, तो I की जगह पे हम 2I लिखेंगे, और विभवांतर को आधा और V/2 रख देंगे विभवांतर, यानी कि V को हम ये रखेंगे और I को हम ये रखेंगे। तो कह रहा है तो बताइए प्रतिरोध क्या होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा फॉर्मूला होता है V बराबर IR होता है। तो V का मान हमारा क्या दिया गया है, V/2 दिया गया है। I का मान क्या दिया गया है, 2I दिया गया है, इंटू R, तो हमने R रख दिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा ध्यान से, इसके बटे एक मान लेंगे, हमको R का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 4IR बराबर V हो जाएगा, और ये V हो गया। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ये हमारा बन गया, तो यहां से हमको R निकालना है, तो R बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे V अपान का 4I लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4I लिख देंगे।
अब v अपान का आई देख लीजिएगा, यहां से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा, यहां से r बराबर निकल आएगा v अपान का आई निकल आएगा, तो ये हमारा r डैश आप कह लीजिएगा। तो देख लीजिएगा यहां से r हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, देखिए प्रतिरोध आ जाएगा, यानी कि 1/4 और यहाँ पे r डैश आ जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध हमारा क्या आ गया, 1/4 आ गया ना, प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा देखेंगे 1532 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 1532 का यहाँ पे हम देखेंगे 1533 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डॉट डॉट होगा, मोटाई के समानुपाती होगा, प्रतिरोध के समानुपाती होगा, समान रूप से विभाजित होगा, या फिर दोस्तों समान होगा। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डॉट डॉट होगा। तो 1533 का अगर हम देखेंगे तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा। ये हमारा 1533 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये तो कह रहा प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 1534 नंबर, और इस पे कहा गया जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और 96 एम्पियर की धारा तो उसमें से होकर प्रवाहित होती है, जो चालक का प्रतिरोध डॉट डॉट होगा। तो भाई चालक का प्रतिरोध देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा 24 वोल्ट, तो विभवांतर कितना बताया गया, देख लीजिएगा V जो बताया गया है 24 वोल्ट बताया गया है, V बताया गया है 24 वोल्ट बता दिया गया, और 96 एम्पियर की धारा यानी कि I बताई गई है, 96 एम्पियर की धारा बता दी गई प्रवाहित होती है। तो चालक का प्रतिरोध हमको निकालना है, यानी कि R निकालना है। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा R ज्ञात करना है, R लिख दिया। तो V बराबर हम जानते हैं क्या होता है, IR होता है। तो जब V बराबर IR होता है, V का मान 24 दिया गया है, I का मान हमको 96 दिया गया है, R का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे R बराबर हम निकालेंगे तो 24 बटे हमारा 96 हो जाएगा, 24 चौको 96, तो कितना आ जाएगा, देखिए R का मान आ जाएगा 0.4 दूनी 8, 4 पंचे 20 आ जाएगा, यानी कि इतना 0.25 ओम आ जाएगा। 0.25 ओम देख लीजिए कहां पे दिया गया है, दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 1534 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1534 के बाद अगर हम देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1535 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा V क्या लगा है, एक बैटरी लगी है, यहाँ पे क्या लगी है, एक बैटरी लगी है। और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा दिया गया है एक प्रकार से कह लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ये 3 ओम के, ये सब क्या लिखा है देख लीजिएगा, 3 ओम है लिखा है, देखिए 3 ये भी लिखा है, 3 ये भी लिखा है, और 3 ये भी लिखा है। तो 3 ओम के सब लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फिगर नंबर 1 देख लें, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालें, देख लीजिएगा ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो देख लीजिएगा भाई ए ये है, बी ये है, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, देख लीजिएगा ए व बी के मध्य आगे लिख दीजिएगा तुल्य प्रतिरोध। देखिए ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हम निकालें तो ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध देख लीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या जा रहा है, समांतर श्रेणी में आ रहा है। समांतर, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर श्रेणी, देखिए यहाँ पे हम लिख दिया समांतर श्रेणी हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में आएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 1/r बराबर 1/3 प्लस का 1/3, तो फाइनली जो बन जाएगा ये 2/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 2/3। तो यहां से r का मान जब निकालेंगे तो 3/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, r का मान 3/2 बन जाएगा। इतना हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा अब यहाँ पे हम निकालेंगे, अब दूसरा देख लेंगे। अब दूसरा अगर देखेंगे तो श्रेणी क्रम वाला देख लेंगे। अब देख लीजिएगा दूसरा स्टेप सेल करेंगे, यहाँ पे हमारा जो दिया गया है ये श्रेणी क्रम बन जाएगा हमारा, ये श्रेणी क्रम बन जाएगा। श्रेणी क्रम में देखिए हम निकालेंगे r बराबर निकालेंगे
तो यहाँ पे ये मान लीजिए आप इसको R1 कह दीजिए, तो हम यहाँ पे R प्लस यहाँ पे हो जाएगा R। तो देखिए ये जो R आया है हमारा, देख लीजिएगा 3/2 आया है, ये रख देंगे। अब प्लस 1 हमारा, ये देख लीजिएगा एक तो और हमारा ये 3 दिया ही है, तो ये 3 और रख देंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे, तो 2 LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 6, तो ये हो जाएगा 6 3 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/2 ओम आ जाएगा, 9/2 ओम हो गया। अब अगर इसको और हल करेंगे तो कितना इसको आप लिख सकते हैं, देख लीजिए इसको आप लिख सकते हैं 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4.5 ओम लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 4.5 ओम लिखा जा सकता है। ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा कहाँ पे? सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे 1535 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1536 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी या उसके डाट का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसके दोस्तों आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए उसका या उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1536 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1537 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तार के पदार्थ की प्रकृति की, तार की मोटाई की, तार की आकृति की, तार के फेरों की संख्या की। तो 1537 का अगर देखेंगे तो ये जो हो जाएगा तार के पदार्थ की प्रकृति पर हमारा प्रभावित करती है। कह रहा कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है, तो वो हो जाएगा तार के पदार्थ की प्रकृति पर होता है दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों कि प्रतिरोधकता को तार का पदार्थ की प्रकृति सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि तार की प्रतिरोधकता उसका आंतरिक गुण किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसके या उसमें से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम उसका प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक दोस्तों ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1537 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया, कहा गया 0.7 ओम प्रतिरोध 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी। देख लीजिएगा यहाँ से अगर R देखेंगे तो 0.7 ओम हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मीटर लंबाई हो जाएगी। देख लीजिएगा लंबाई कितनी दी गई है, 1 मीटर की लंबाई दी गई है, तो L का मान हो जाएगा 1 मीटर। और यहाँ पे जो दिया गया है 0.2 mm व्यास, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो आ जाएगा 0.1 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो ये इसको दोस्तों देख लीजिए ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, ये 1000 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा देखेंगे तो ये बन जाएगा 1000। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा ये 1 हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पे हमारा इतना हो गया। अब आगे देख लीजिएगा ये त्रिज्या हो गई, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे इतना आप रख लीजिए, इतना ही आप रहने दीजिएगा। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हम फार्मूला जानते हैं। देखिए अगर हम कह रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, तो प्रतिरोधकता निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा ए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए हम देख लीजिएगा यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। देखिए रो बराबर हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू हमारा ये हो जाएगा आर अपान का। दोस्तों देख लीजिएगा जो ये आर हमारा आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एल। तो दोस्तों देख लीजिएगा एल का मान कितना दिया गया, ये एल हो जाएगा। ये फार्मूला रखेंगे हम। तो देखिए रो का मान हमारा देख लीजिएगा, ध्यान समझिएगा, रो ऐसे रख दिया जाएगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो पाई का मान दशमलव में रखेंगे 3.14 आ जाएगा। इंटू आर का मान देख लीजिए हमने क्या निकाला, 0.1 का स्क्वायर करेंगे। अब ये mm में दिया गया है, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का स्क्वायर में है, तो 2 बार 1000 का यहाँ पे हम भाग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इंटू नीचे देखिए एल का मान हमारा 1 दिया गया है, 1 रख देंगे। इंटू आर, तो आर का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, 0.7, हमने 0.7 रख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है भाई, अब आगे हम लोग हल कर लेते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा ये आगे हमारा बन जाएगा, यहाँ पे रो बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3.14 आ जाएगा, 3.14 आ गया। इंटू
0.1 मल्टीप्लाई 0.1, देखिए क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 को जब 2 बार करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अब देख लीजिएगा यहाँ पे 0.7 का और मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 की पावर 8 आ जाएगा। जब इन सबको हम हल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2.198 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.198 आ जाएगा इंटू 10 की पावर जो 8 है ऊपर जाएगा तो -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। आगे हमारा ओम लिखा है, ओम बना देंगे और फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2.11 तो वैसे ही लिख दिया जाएगा। अगर और आगे देखेंगे तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इसको जो 1 है आगे वाला पद 9 है तो हम इसको 2.2 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हैं। देख लीजिएगा 2.2 कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1538 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1538 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे 1539 नंबर, और इस पे कहा है कि प्रतिरोध आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतिरोध आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रतिरोध आर को कह रहा है किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता, तो ये दिया गया हमारा बी वाला ऑप्शन, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 1539 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1540 नंबर, और इस पे कहा गया किसी चालक का प्रतिरोध डाट डाट के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये दोस्तों होता है हमारा चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, दिया गया है डी ऑप्शन में। तो 1540 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1541 नंबर, और इस पे कहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोधों वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, कहा गया है कि देखिए इसमें अगर हम अधिकतम, यहाँ पे कहा है कुंडलियों संयोजन में प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लिखें अधिकतम प्रतिरोध निकालें तो देख लीजिएगा अधिकतम प्रतिरोध निकालते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख दें अधिकतम, देखिए क्या लिखेंगे, अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध। तो यहाँ पे अधिकतम लिख दिया और आगे हमने केवल रोध भर लिख दिया, तो इसको प्रतिरोध आप लिखिएगा, ठीक है ना भाई। अधिकतम प्रतिरोध, देखिए अधिकतम प्रतिरोध निकालने के लिए इनको सबको ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4 + 6 + 12, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, कितना आ जाएगा हमारा 27 ओम अधिकतम आ जाएगा। अब अगर न्यूनतम निकाला जाए, न्यूनतम प्रतिरोध, तो दोस्तों देख लीजिएगा न्यूनतम प्रतिरोध हमारा क्या आएगा, न्यूनतम लिख दीजिएगा। आप क्या लिखेंगे आगे, न्यूनतम प्रतिरोध लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा न्यूनतम प्रतिरोध। तो दोस्तों देख लीजिएगा न्यूनतम प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो हमारा न्यूनतम क्या हो जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा, देखिए 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4 प्लस का 1/6 1/12। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 24 एलसीएम आने के बाद देखिए 2 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 8 4 छंग 6 चौको, अब 12 दूना हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 8 20 6 26 4 30 2 32। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 32 बटे हमारा 24। तो दोस्तों देख लीजिए 4 8 32, 4 छंग 24 और 2 चौको 8 और 2 3 6, 4 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। दोस्तों देख लीजिएगा 4 बटे 3 को अगर आप हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, तो 1.1 आ जाएगा। देखिए अच्छा यहाँ पे 1/r आया है ना, ये तो हमारा जो वैल्यू आ गया है, पहले बात समझना ध्यान से भाई, ये जो हमारा वैल्यू आया है ये r का मान आया है, 1/r का मान आया है, ये 1/r आया है, ठीक है, ये 1/r निकाला है अपने, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो r बराबर ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो 4 7 28, देखिए 0.7 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि इतना ओम आ जाएगा। देख लीजिएगा ये तो हो गया न्यूनतम हो गया, चाहे आप ये लिख दीजिएगा चाहे आप इसको लिख दीजिएगा, न्यूनतम ये हो गया, अधिकतम हमारा ये हो गया। देखिए 27 ये दिया गया 0.75 ओम, ये दिया गया है हमारा
कौन से नंबर पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे, तो 1541 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, 1541 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1542 नंबर, और इस पे कहा गया है कि प्रतिरोधों को समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने का परिणाम प्रतिरोध डॉट डॉट होगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, सबसे कम प्रतिरोध से कम हो जाता है। ये देखिए अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका क्या होता है, सबसे कम प्रतिरोध से कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका सबसे प्रतिरोध का जो वैल्यू आएगा वो अधिकतम होता है। अभी आप पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1543 नंबर, और इस पे कहा गया है कि क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। समानांतर पूछा गया है, तो दोस्तों देख लीजिए समानांतर में क्या करेंगे, 1/r बराबर 1/2 प्लस का 1/3। यहाँ पे 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/r। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब ये r बराबर आ जाएगा हमारा 6/5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 ओम 1.2 ओम आ गया। देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 1543 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1543 के बाद हम लोग देखेंगे 1544 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है। निम्न तापमान, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक, उच्च चालकता। तो 1544 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी, उच्च प्रतिरोधकता। यहाँ पे 1544 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1545 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। तो परिपथ का प्रतिरोध पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो ये दिया गया है 540 वाट, ये हमारा हो जाएगा पी दिया गया है 540 वाट दिया गया है, और 270 वोल्ट विभवांतर बताया गया है, 270 वोल्ट बता दिया गया है। तो अब इतना सब कुछ दिया गया है, हमको प्रतिरोध यानी कि आर ज्ञात करना है। तो आर निकालने के लिए दोस्तों देख लीजिएगा आप फार्मूले जानते हैं, ये होता है P बराबर V स्क्वायर अपान का R होता है। तो P का मान आप जानते हैं कितना दिया गया 540, V का मान कितना दिया गया देखिए 270 मल्टीप्लाई 270 आप 2 बार रख देंगे, और R का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमको ज्ञात करना है। तो देख लीजिएगा भाई अब यहाँ से क्या किया जाएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 27 से ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से हमारा कट जाएगा, 2 1 9 2, 2 3 6, 2 5 10, 135 आ जाएगा। तो यहाँ से R का मान आ गया 135 ओम आ जाएगा। R का मान हमने क्या निकाल लिया भाई 135 निकाल लिया। जब R का मान हमारा 135 आ गया तो बस हमको यही तो ज्ञात करना था। देख लीजिएगा यहाँ पे 135 दिया गया है ना, तो कहा गया तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, तो परिपथ का प्रतिरोध हमारा आ जाएगा 135 ओम। देख लीजिए दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1545 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1546 नंबर, और इस पे कहा है कि तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 mm और लंबाई 100 मीटर है। तो फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे कहा गया यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर हो तो तार का प्रतिरोध डॉट डॉट होगा, ये बात बतानी है। तो 1546 का अगर आप दोस्तों देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिएगा ये जो त्रिज्या बताई गई, देख लीजिएगा आर कितना बता दिया गया है 0.5 mm त्रिज्या बता दी गई है, और लंबाई दोस्तों देख लीजिएगा लंबाई 100 मीटर बताया गया है, यानी कि एल का मान बता दिया गया है 100 मीटर बता दिया गया है। फिर दोस्तों देखेंगे तो ये प्रतिरोधकता यानी कि ये हमारा रो का मान बता दिया गया है 2.5 इंटू 10 की पावर -8 बता दिया गया है। तो प्रतिरोध डॉट डॉट होगा, हमको प्रतिरोध यानी कि आर ज्ञात करना है। तो देख लीजिएगा यहाँ से हमको क्या निकालना है, आर ज्ञात करना है। तो फार्मूला दोस्तों देख लीजिएगा आप जानते हैं हमारा क्या हो जाएगा, ये जो फार्मूला होता है हमारा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये बन जाएगा PL अपान का A। देखिए अभी पीछे आप लोगों ने फार्मूला यूज किया है, उसी फार्मूले का यहाँ भी यूज कर देते हैं। देख लीजिएगा अभी पीछे मैंने आपको बताया है एक फार्मूला बताया था हमने, देख लीजिएगा यहाँ बताया था, ये देख लीजिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर
इनटू दोस्तों देख लीजिएगा जो ये हमारा दिया गया है, इनटू देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो ये इंटू आर होता है, ये आर रख दिया, और अपान का दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या होता है एल होता है। यहाँ से हमको आर निकालना है तो इसके बटे 1 मानेंगे। देख लीजिएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू आर बराबर ये आ जाएगा रो एल आ जाएगा। तो यहां से हम आर बराबर निकालेंगे तो रो एल, देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा रो एल अपान का पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा ये रो एल अपान का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, रो एल अपान का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा रो का मान आप जानते हैं, देख लीजिएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -8 दिया गया है। एल का मान दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया, 100 दिया गया, हमने 100 रख दिया, और फिर अपान का यहाँ पे पाई का मान आप रख दे देंगे 3.14 रख देंगे, और फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या हमको पता है 0.5 इंटू 0.5 दो बार रख देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा इंटू हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसको सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो वैल्यू हमारा आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा आएगा फाइनली, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने जो देखिए सभी पाई में वैल्यू दे रखा है, तो जो पाई का मान हमने 3.14 रख दिया गया है, तो इसको आप ना रखना चाहें तो भाई मत रखिएगा। चलिए इसको हम इन वैल्यूओं को नहीं रखते हैं क्योंकि आंसर में देख लीजिएगा सभी में पाई ही दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा पाई दिया गया, हमने पाई रख दिया इंटू 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 0.5 और 0.5 तो हमने दो बार कर दिया, लेकिन अब दोस्तों देख लीजिएगा ये एमएम में दिया था ना, तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, अब फिर से बात समझिएगा, यहाँ से हमारा आर बराबर जो निकल के आ रहा है देख लीजिएगा ये हो जाएगा, देख लीजिएगा 2.5 तो ऊपर दिया ही है, इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये एमएम में था तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1000 का वापस से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 1000 का हमने एक और मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा ये 50-25 यानी कि 0.25 आ गया, आगे ले दीजिएगा पाई। अच्छा भाई ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम देखें, बात पहले समझना, तो ये हमने क्या किया, ये पॉइंट हटाया और यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो हम और किसी में बना देते हैं, मान लीजिए कि इसमें हमने एक जीरो और बना दिया, तो ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो आ जाएगा आर की पावर हमारा कितना आ जाएगा, 10 की पावर -8 दिया गया है, और ये देखिए 2 2 4 जीरो हो जाएंगे, 4 3 7 2 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे अब बटे हमारा क्या लगा है, बटे पाई तो दिया ही है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे केवल बचेगा 10 बटे पाई बचेगा, और इतना हमारा ओम लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा आर का मान कितना आ गया, 10 बटे पाई ओम दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1546 का देखेंगे, देख लीजिएगा 1546 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1547 नंबर, और इस पे कहा है कि तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग डाट में किया जाता है। तो दोस्तों किसमें किया जाता है, विद्युत बल्ब में, टोस्टर में, हीटर में, संचरण लाइनों में। तो 1547 का जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं संचरण लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। संचरण लाइन दिया गया है देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे, तो 1547 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के क्या दिया गया है, ये दिया गया है 1547, देख लीजिएगा हम 1547 लिख देंगे। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1548 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एल लंबाई, आर त्रिज्या और ये रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध डाट होगा। तो भाई देख लीजिएगा एल लंबाई दिया गया है, आर त्रिज्या बता दिया गया, तो तार वाले प्रतिरोध यानी कि आर होगा। तो अभी अभी आप लोगों ने हल किया है, तो दोस्तों देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पीछे वाले सूत्र में लगाया गया है रो एल अपान का पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, ये दिया गया है हमारा रो एल अपान का पाई आर स्क्वायर दिया गया है ए ऑप्शन पे।
तो 1548 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1549 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोधों का सूत्र निम्न में से कौन होगा। तो देखिए 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 समानांतर कहा गया ना, कौन से परिणामी में कहा गया है पहले बात समझ लीजिएगा। संयोजित कह रहा समानांतर क्रम में, देखिए समानांतर क्रम में तो हमारा यही राइट हो जाएगा, अगर श्रेणी में होता तो ये वाला राइट हो जाता, लेकिन समानांतर कहा है तो यानी कि 1549 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1549 के बाद देखेंगे 1550 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है, इस पे कहा गया है कि समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। नाइक्रोम के तार का, कांच के तार का, चांदी के तार का, तांबे के तार का। 1550 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कांच के तार का। यहाँ पे देख लीजिएगा 1550 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। कांच के तार का, तो कांच का तार हमारा दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे। 1550 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई डॉट डॉट पर इसका मान दोगुना हो जाता है। आधी करने पर, दोगुनी करने पर, अपरिवर्तित रखने पर, का वर्ग करने पर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, दोगुनी करने पर। देखिए अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी करने पर इसका मान दोगुना हो जाता है। विकल्प नंबर हमारे इस जगह पे क्या भरा जाएगा, बी, यानी कि 1551 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1552 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल प्रतिरोध कितना होगा। देख लीजिएगा निवल प्रतिरोध यानी कि समानांतर क्रम में तो 1/R बराबर 1/10 प्लस का 1/40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 एलसीएम आ जाएगा, 10 चौक 40, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 1 5 बटे हमारा हो जाएगा 40। यहाँ पे आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो ये 1/R की वैल्यू आई है, तो 1/R की वैल्यू इतनी आ गई, तो R का मान कितना आ जाएगा, केवल 8 ओम आ जाएगा। देखिए R का मान कितना आ जाएगा, 8 ओम दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1552 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1552 के बाद हम लोग देखेंगे 1553 नंबर, और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन में लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक डॉट डॉट का बना हुआ है, मैग्नीन का, निकेल का, एल्युमिनियम का और फिर दोस्तों यहाँ पे चांदी का। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 1553 का जो हमारा दिया गया है ए ऑप्शन मैग्नीन, देख लीजिएगा मैग्नीन शब्द हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये ए पे दिया गया है, ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1554 में देख लीजिएगा कह रहा समांतर क्रम में संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बेस्ट प्रतिरोध से अधिक होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। तो 1554 का विकल्प हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। देख लीजिएगा फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पे देख लीजिएगा ये सत्य है और ये सत्य है, कथन सत्य है, लेकिन जो सेकंड वाला दिया गया है ये हमारा असत्य हो जाएगा। थर्ड देख लीजिएगा ये थर्ड है, ठीक है ना, थर्ड भाई ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा समांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित हुए, बात सही कह रहा है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है, गलत कह रहा है। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे जो दिए गए हैं यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध होगा। तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध हमको बताना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हम जानते हैं P बराबर फार्मूला क्या होता है, देख लीजिएगा P बराबर होता है V² अपान का R होता है। तो P का मान कितना बताया गया 2200 वाट, हमने यहाँ पे 2200 रख दिया। V का मान बताया गया 220 इंटू 220 हम 2 बार रख देंगे और यहाँ पे R रख देंगे। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, एक 22 से एक 22 कट गया, तो कुल मिलाकर के R का मान कितना आ गया 22 ओम आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 1555 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1555 के बाद हमारा देखेंगे 1556 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, तो कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो भाई ऐसा हम कर लेते हैं, देख लीजिएगा ये हमारा क्या दिया गया है 1/r समांतर क्रम में 12 ओम, देख लीजिएगा ये हो गया, और कितने ओम यहाँ पे बताया गया है 4। तो ये देखिए ये जो 4 बताया गया है ये हमारा आर का मान बताया गया 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/12। तो यहाँ पे कह रहा है कितने, तो कितने, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा n, तो यहाँ भी आप n लिख दीजिएगा। तो 4 से 3 बार में कट जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 3 बार। देखिए अब मैं आपको समझा देता हूं, कह रहा 4 ओम हमको प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो 12 ओम के देखिए 1 हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1/r लिखते हैं। मान लीजिएगा 12 ओम के अगर आप 3 बार जोड़ेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। देखिए 12 हमारा एलसीएम आ गया, तो 1 + 1 + 1 देन हमारा 3/12 देन हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/r बराबर आ जाएगा 3 चौक 12, तो 1/4 आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा हमारा 4। देख लीजिएगा आ गया ना, यहाँ से वही काम आ गया ना। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो 3 हो जाएंगे, देखिए 3 प्रतिरोधक दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1556 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1557 नंबर, और इस पे कहा किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता ... पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो दोस्तों होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तापमान। देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो यहाँ पे डी विकल्प आप भरेंगे, यानी कि 1557 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1558 देख लीजिएगा, और इस पे कहा गया है कि जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है, तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा हमको तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR होता है। तो देखिए V का मान कितना बता दिया गया है 2 वोल्ट, और I का मान देख लीजिए कितना बता दिया गया 0.4 बता दिया गया, इंटू R का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो R हम निकालेंगे तो ये R बराबर क्या हो जाएगा 2/0.4 हो जाएगा, पॉइंट हटाया ऊपर एक 0 बनाया, 4 पंचे 20। तो R का मान दोस्तों देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा, R का मान आ गया 5 ओम आ गया। कितना आ गया भाई, R का ओम आ गया यहाँ पे 5 ओम। 5 ओम दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया भाई, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1558 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1558 के बाद हम लोग देखेंगे 1559 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध देखिए समानांतर क्रम में है, तो 1/r बराबर देखिए 9 ओम के कितने कितने जोड़े जाएंगे 3 प्रतिरोध जोड़े जाएंगे। तो देखिए जोड़ दिया, यहाँ पे 9 हमारा एलसीएम आ गया, ये 3 हो जाएगा, तो 3 × 9 अर्थात 1/3 आ जाएगा, ये हमारा 1/r तो था ही। तो r का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 3 ओम आ गया। तो दोस्तों देख लीजिएगा 3 ओम कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे। तो 1559 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 1560 नंबर हमारा यहाँ पे देखा जाए तो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कहा गया कि पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तार का प्रतिरोध इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 1560 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा सी दिया गया है, तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 1560 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1561 नंबर क्वेश्चन पे हमारा जो दिया गया है, इस पे कहा गया कि यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधी रह जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, जब तार की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगी।
यानी कि 1561 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आपको दोस्तों बता दूं कि यदि किसी विद्युत तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो पदार्थ की प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है। किसी तार की प्रतिरोधकता विशिष्ट तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। यहाँ पे विकल्प नंबर जो डी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1562 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। कहा गया कि दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। 4 ओम, 6 ओम और यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी दी गई है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, विभिन्न दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम आप निकालें, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। देखिए ये क्या है हमारा कुल प्रतिरोध, ये हमारा श्रेणी क्रम में दिया गया है तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुल प्रतिरोध हमारा हो जाएगा 4 ओम प्लस का 6 ओम, देन हमारा आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और वोल्ट, देखिए विभवांतर कितना दिया गया है, अगर देखेंगे विभवांतर तो विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं। इसका विभवांतर V दिया गया है 5 वोल्ट दिया गया है। अच्छा ये बात हो गई। I बराबर हम जानते हैं, V बराबर देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा IR होता है। तो V का मान हमको 5 पता है, I का मान हमको ज्ञात करना है और R का मान हमको 10 पता है। तो I का मान निकालेंगे तो 5 बटे हमारा 10 हो जाएगा, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। तो I बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 बटे 2। देन इसको हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं। देख लीजिएगा 0.5 एम्पियर। अब देखिए धारा को हम एम्पियर से नहीं नापेंगे, धारा को जो हम नापते हैं दोस्तों किस में नापते हैं, वोल्टेज में नापते हैं। किस में नापेंगे, धारा को हम वोल्ट में मापेंगे। तो यहाँ पे अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये तो हमारा क्या आ गया, ये तो धारा आ गई, यानी कि आई निकल आ गया। इसमें पूछा क्या गया है, धारा को हम एम्पियर में ही नापेंगे, ठीक है ना। हम थोड़ा सा गलत बोले जा रहे थे दोस्तों, धारा को हम किसमें मापेंगे, एम्पियर में मापेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है, कहा गया है कि विभव पात ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा, विभव पात निकालने के लिए आप जानते हैं, और किस पे विभव पात निकालने को बोला है, 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों पर विभव पात। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप लिखेंगे विभव पात, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप निकालेंगे विभव पात हो जाएगा हमारा 4 ओम इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। देखिए 2 वोल्ट दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 1562 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर धारा पूछता तो 0.5 होता था, लेकिन वोल्ट में दिया गया तो ये भी गलत हो जाता है, एम्पियर में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 वोल्ट हमारा विभवपात हो जाएगा, विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1563 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध निम्नांकित में से कितना होगा। अब देख लीजिएगा भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इनको सबको हम ऐड करेंगे, प्रत्येक 2 ओम का दिया गया है तो हो जाएगा हमारा 6 ओम। कुल प्रतिरोध अगर आप निकालेंगे, देख लीजिएगा ये तो कह रहा है प्रतिरोध निम्नांकित कितना होगा, श्रेणी संयोजन में दिया गया है तो 2 + 2 + 2 देन हमारा आ जाएगा 6 ओम दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1563 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देखेंगे 1564 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का प्रतिरोध डॉट डॉट होगा, ये बात हमको यहां से बतानी है। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे तो इसमें भी देख लीजिएगा श्रेणी क्रम में दिया गया है कितना ओम, देख लीजिएगा 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम। अब इन सबको हम क्या करेंगे, देख लीजिएगा इन सबको हम ऐड करेंगे, 30 + 10 = 40 + 10 = 50, 5 55 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 ओम। अब 55 ओम दोस्तों देख लीजिएगा हमारा विकल्प नंबर कहां पे मौजूद है, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 1564 का देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 1564 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1565 नंबर। 1565 नंबर में भी देख लीजिएगा, जैसा अभी आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि यदि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अब देख लीजिएगा किसमें समानांतर क्रम में संयोजित होने के लिए बात बताई गई है। तो देख लीजिएगा जब भाई समानांतर क्रम में संयोजित होगा तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा जो दिया गया है ए ऑप्शन
तो यही ए के साथ देख लीजिएगा, जब ये समानांतर क्रम में होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर जो होगा समान वोल्टेज प्रवाहित होगा, यानी कि 1500 अगर देखेंगे तो 1565 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे देख लीजिएगा 1566 नंबर हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर, चालक का तापमान पर, चालक की अनुप्रस्थ काट पर, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई, चालक का तापमान, चालक की अनुप्रस्थ काट, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। तो 1566 का जो दिया गया है डी ऑप्शन, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है ये हमारा क्या होता है, चालक के प्रतिरोध में इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो 1566 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1567 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं, इस संयोजन का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, जब समानांतर क्रम में होते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1/r बराबर 1/8 प्लस का 1/12 प्लस का 1/24। अब दोस्तों देख लीजिएगा इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर इन सबका हम एलसीएम कर दें तो देख लीजिएगा 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 24 यहाँ पे हमारा 24 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 त्रिक 24 3 आ जाएगा, 12 दूनी 24 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर देखेंगे 3 2 5 1 6/24, देन हमारा आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1/r और यहाँ भी हमारा 1/r, तो देख लीजिएगा 1/r बराबर 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो r बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये r बराबर हमारा क्या आ गया, 4 ओम, ये दिया गया हमारा बी ऑप्शन पे। तो 1567 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1567 के बाद हम लोग देखेंगे 1568 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ए, बी और सी के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम, 0.2 ओम और 1.0 ओम है, उनकी प्रतिरोधकताएं डॉट डॉट होंगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1568 में अगर आप देखेंगे तो उनकी प्रतिरोधकताएं जरा क्या होगा, तो उनकी प्रतिरोधकताएं जो होंगी वो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब इनका ये दिया गया 0.5, 0.2 और 1.0 ओम उनकी प्रतिरोधकताएं हैं, तो उनका क्या पूछा गया है, उनका बताया गया, कहा गया है कि अनुपात होगा। तो उनका जो अनुपात आ जाएगा, तो भाई देख लीजिएगा इनका अनुपात क्या आएगा, कह रहा है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ए बी सी के प्रतिरोध क्रमशः इतना इतना दिया गया, उनकी प्रतिरोधकताएं क्या हो जाएंगी। तो देख लीजिएगा भाई, अगर यहां से आप देखेंगे तो भाई 5/10 बन जाएगा, 5/10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5/10 बना, और अगला वाला हमारा बन जाएगा ये 2/10 बन जाएगा, और यहाँ पे 1/1 ही रहेगा। तो देख लीजिएगा जब इतना हमारा बन जाएगा, तो अगर यहाँ पे हम एलसीएम कर लें 10 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो पहला वाला कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा 10 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला तो हमारा देख लीजिएगा, जब हम इसमें प्रत्येक पद में देख लीजिएगा बारी बारी से 5/10 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अनुपात लगा देंगे, 2/10 में फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अनुपात लगा देंगे, 1 में हम 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 10 और 10, फिर 10 और 10, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10। देख लीजिएगा ये अनुपात हमारा कहाँ पे दिया गया है, ऐसा अनुपात देख लीजिए कहीं पे दिया गया है 5:2:10 दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 1568 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1568 के बाद हम लोग देखेंगे 1569 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इस संयोजन का प्रतिरोध डॉट डॉट होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए क्या करेंगे, 2 + 3 + 6 देन कितना आ जाएगा, 6 3 9 2 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 11 ओम दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1569 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा 1570 नंबर में क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे कहा है कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है,
समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 2 एम्पियर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डॉट डॉट होगा। तो भाई देख लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे अगर हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर दें क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, हम जानते हैं R1 बाई R2 बराबर, हम इसको लिख देंगे A2 बाई A1 लिख दें, ऐसे ये एक फार्मूला लगा देते हैं। और इसी फार्मूले पे अगर हम कर दें तो देख लीजिएगा, ये फार्मूला हमारा एक प्रकार से क्या है, इसी को हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए R1 R2 बराबर A1 A2, चाहे इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है ये 0.5 दिया गया है, ये एक प्रकार से कह लीजिएगा ये R1 का मान दिया गया है। अपान का दोस्तों यहाँ पे आप R2 लिख देंगे बराबर A2 हमारा देख लीजिएगा 2A दिया गया है, और यहाँ पे फिर A तो हमारा आगे दिया ही है। तो यहाँ से अगर अब आप देखेंगे, देख लीजिएगा, ये A से ये कैंसिल हो जाएगा, और R2 का मान हमको निकालना है, तो R2 बराबर आ जाएगा हमारा 0.5 अपान का 2। ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। जब R का मान 1/4 आ गया, तो इसको अगर और वैल्यू निकालें तो R का मान हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 दूनी 8 4 पंचे 20, कितना आ गया 0.25 आ गया। 0.25 दिया गया है हमारा, देख लीजिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन पे। तो 1570 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1570 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1571 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देख लीजिएगा भाई, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देख लीजिएगा, 1571 में अगर आप देखेंगे, जब किस क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, 3 प्रतिरोध बताया गया। देख लीजिएगा, 3 समान प्रतिरोध 6 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 1/6 फिर 1/6, ये क्या हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 3 हमारा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, देन हम इसको लिख सकते हैं 0.5। तो ये आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 0.5 मत लिखिएगा भाई, अभी तो ये 1/R की वैल्यू है ना, 1/R बराबर देख लीजिएगा, तो ये R का मान केवल आ जाएगा, देखिए 1/R, तो R का मान आ जाएगा केवल आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 2 ओम दिया गया है, कहाँ पे, बी ऑप्शन पे। तो 1571 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1572 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समानांतर रूप में जुड़े हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध डॉट डॉट के बराबर होगा, 30 ओम, 5 ओम, 15 ओम, 10 ओम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले बात समझिएगा इसने क्या कहा है, इसने कहा 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो पहले बात समझिएगा, यहाँ पे इसने ये कहा है कि पहले बात समझिए, ये कह रहा है 10 ओम के, देख लीजिएगा 1/R बराबर 1/10 फिर 1/10, ये तो कह रहा 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समानांतर रूप में जुड़े हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। तो देख लीजिएगा, अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10 1/R, तो R बराबर आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 5 आ जाएगा। R बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। जब R बराबर 5 आ गया, फिर आगे कह रहा है कि यह संयोजन में 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध डॉट डॉट के बराबर होगा। तो 10 5 15 ओम, देख लीजिएगा इसके समकक्ष, यानी कि अब समकक्ष प्रतिरोध देखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं समकक्ष प्रतिरोध में क्या आ जाएगा, देखिए समकक्ष प्रतिरोध, देखिए भाई समकक्ष प्रतिरोध में हमारा आ जाएगा, ये बन जाएगा R बराबर, यानी कि R बराबर हम लिख देंगे, ये जो हमारा पहले आया 5 ओम ये लिख देंगे हम, देखिए 5 ओम है, और 10 ओम का और दिया गया है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे R बराबर कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। तो 15 ओम दोस्तों समकक्ष प्रतिरोध का मतलब वही श्रेणी क्रम में जोड़ना, देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1572 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा
1573 नंबर, और इस पे कहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है। धारा निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को, या धारा के उच्च मानों को, वोल्टता के निम्न मानों को, प्रतिरोध मानों को। अब व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग कह रहा है किसके लिए किया जाता है, प्रतिरोध मानों को। देखिए प्रतिरोध मान दिया गया है ना, तो 1573 का विकल्प नंबर हमारा डी जो दिया गया है, ये प्रतिरोध मानों को, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध मानों के लिए किया जाता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1574 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डॉट डॉट है, आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी, या फिर दोस्तों शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1574 नंबर का जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, आधी घट जाएगी। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाती है। 1574 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 1575 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डॉट डॉट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तापमान को परिवर्तित करने के लिए, प्रतिरोध को, विद्युत धारा को, या फिर दोस्तों विभवांतर को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है हमारा प्रतिरोध, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रतिरोध लिख देंगे, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1575 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1576 नंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2018 के ग्रुप डी के पेपर में 3 बार पूछा गया है। कहा गया कि पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक डॉट डॉट क्या कहलाएंगे। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या कहलाएंगे, तापमान कहलाएंगे, पदार्थ की प्रकृति कहलाएंगे, सुचालक की लंबाई कहलाएंगे, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए ऑप्शन, यानी कि ए बी सी डी जो चारों दिए गए हैं, ये चारों हमारे पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखे हैं। देख लीजिएगा, ए बी सी डी जो चारों लिखे हैं ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 1576 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 1576 का विकल्प नंबर हमारा ए के आगे देख लीजिएगा 1577 नंबर दिया गया है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान में इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं डॉट डॉट होंगी। मिश्र धातु की भांति व्यवहार करती हैं, अच्छे ऊष्मारोधी की भांति व्यवहार करती हैं, सुचालक की भांति व्यवहार करती हैं, अर्धचालक की भांति व्यवहार करती हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान में या मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं डॉट डॉट देख लीजिएगा क्या होगा, 1577 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी सुचालक की भांति व्यवहार करती हैं, दिया गया सी ऑप्शन पे। 1577 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1578 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर करती है। तो देख लीजिएगा किस पर निर्भर करती है, भार अनुभाग का क्षेत्रफल पर, सभी दिए गए विकल्प, या लंबाई पर, या सामग्री पर। 1578 का अगर आप देखेंगे तो हमारा विकल्प जो राइट हो जाएगा वो डी के साथ, यानी कि विद्युत चालक की प्रतिरोधकता चालक पदार्थ सामग्री की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करता है, दिया गया है डी ऑप्शन। दोस्तों देख लीजिएगा डी पे दिया गया है 1578 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1579 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी समानांतर में जोड़ा जाएगा, सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जो सड़कों और गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं प्रकाश करने के लिए, तो उसमें जो लैंपों को जोड़ा जाता है वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा, समानांतर क्रम, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1579 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1580 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होती है। एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होती है। प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होता है, प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का मान शून्य होगा। तो 1580 का अगर आप देखेंगे विकल्प जो दिया गया है डी, प्रतिरोध का मान शून्य होगा। ये डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देख लीजिएगा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1581 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। नाइक्रोम में, ग्लास में, इबोनिट में, या फिर दोस्तों हीरा में। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। नाइक्रोम, ग्लास, इबोनिट या फिर दोस्तों हीरा। 1581 का विकल्प ए नाइक्रोम। देख लीजिएगा ए ऑप्शन दिया गया है। 1581 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है तांबा की प्रतिरोधकता है। भाई तांबा की प्रतिरोधकता कह रहा क्या होगा, तो तांबा की प्रतिरोधकता जो दोस्तों होगी वो देख लीजिएगा यहाँ पे 1582 नंबर पे जो दिया गया है, तांबे की प्रतिरोधकता जो हमारी होती है वो हो जाएगा दोस्तों 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, देखिए 10 की ये 1.69, देखिए 1582 का विकल्प यहाँ पे जो बी दिया गया है 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये विकल्प देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1583 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक है पार अनुभाग का क्षेत्रफल, विद्युत प्रवाह का, कूलम का, लंबाई का। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक है। 1583 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, यानी लंबाई। देखिए एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक है, किस पे, लंबाई पे अनुपातिक है। तो 1583 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1584, और यहाँ पे कहा गया है कि 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 1584 का विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है 20 ओम, ये विकल्प नंबर जो दिया गया है 20 ओम, ये हमारा इस क्वेश्चन का देख लीजिएगा राइट हो जाएगा आंसर। कैसे होगा राइट, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो समझ लीजिएगा पहले यहाँ पे देख लीजिए करना 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो देख लीजिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, जब समांतर क्रम में 20 ओम के दो प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा, देख लीजिएगा ये हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा 1/10, तो ये 1/r। तो देखिए r बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। देखिए r बराबर कितना आ गया 10 ओम। फिर कह रहा इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो यानी अब जो समतुल्य प्रतिरोध, अब देख लीजिए अभी इस प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, समतुल्य, देखिए समतुल्य प्रतिरोध अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए समतुल्य प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे अभी समानांतर में जोड़े, अब समतुल्य प्रतिरोध में जब जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे R बराबर देख लीजिएगा ये 10 ओम तो आया है, 10 ओम ऑलरेडी दिया गया, तो कितना हो जाएगा 20 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 ओम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो 1584 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1585 नंबर, और इस पे कहा है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाएगा, इसको दोस्तों प्रतिरोधक कहा जाएगा। देखिए अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधक कहा जाता है। 1585 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा 1585 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसकी ऊष्मीय प्रभाव डॉट डॉट हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डॉट डॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, H बराबर I
आई स्क्वायर आर टी, अर्थात दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बी विकल्प हो जाएगा आधा हो जाएगा। यानी कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसका उसमें प्रभाव भी आधा ही हो जाता है। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। विकल्प नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन, तो यहाँ पे आप भर देंगे आधा। विकल्प यहाँ पे देख लीजिएगा 1586 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1587 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें हम जानते हैं विभवांतर V बराबर जानते हैं IR। देख लीजिएगा, हम जानते हैं V बराबर फार्मूला क्या होता है, IR होता है। 2 वोल्ट का यहाँ पे संभावित विभवांतर दिया गया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। करंट कितना दिया गया है, 1 एम्पियर का। देख लीजिएगा, प्रतिरोध निकालना है तो ये R बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। देख लीजिएगा 2 ओम दिया गया है। देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे 1587 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1587 के बाद हम लोग देखेंगे 1588 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जब कोई प्रतिरोध डाट डाट में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। समानांतर, बॉक्स, क्षैतिज, श्रेणी। जब कई प्रतिरोध कहा गया है, जब कई प्रतिरोध डाट डाट में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो देख लीजिए कब ऐसा होता है, समानांतर में होता है, श्रेणी में होता है, बॉक्स में होता है, क्षैतिज में होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हमने बताया था कि जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका प्रतिरोध हमेशा कम होगा, अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तो उनका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो समानांतर यही का है ना, सबसे कम होता है समानांतर क्रम में। तो 1588 का विकल्प नंबर यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1589 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट की एसआई इकाई ओम है। देख लीजिएगा प्रतिरोध की एसआई इकाई हमारे क्या है, प्रतिरोध की। देख लीजिएगा यहाँ पे प्रतिरोध डी ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर देख लीजिएगा 1589 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे कहा है कि प्रतिरोध आर बराबर वी बटे क्या होगा। देखिए आप जानते हैं V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर, तो R निकालना है आपको। देख लीजिएगा R निकालना है तो क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा। देख लीजिएगा V बटे यहाँ पे आप क्या भर देंगे, आई। आई हमारा क्या है, एक प्रकार का धारा है, तो यहाँ पे धारा भर दिया जाएगा, दिया गया है ए ऑप्शन पे। 1590 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1590 के बाद हम लोग देखेंगे 1591 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत क्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत क्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध करा किसके व्युत क्रमानुपाती होता है, तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। ये दिया गया है हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1591 का विकल्प नंबर हमारा सी, यानी कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत क्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। और अगला देख लीजिएगा 1592 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता जो दोस्तों हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा 10 की पावर 12 ओम से लेकर के 10 की पावर 17 ओम तक होता है। देखिए 10 की पावर 12 ओम मीटर से 10 की पावर 17 ओम मीटर तक होता है। ये दिया गया है विकल्प नंबर डी पे। तो दोस्तों देखेंगे तो 1592 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा भाई, आगे देख लेते हैं, और 1592 के बाद 1593 देखेंगे, और इस पे कहा है कि R बराबर R1 इंटू R2 बटे यहाँ पे R1 प्लस R2 सूत्र किसका द्योतक है। ये है जाएगा हमारा समांतर संयोजन का है द्योतक है। ये हमारा देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1593 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1593 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 1 बटे आर जैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 बटे R1 प्लस का 1 बटे R2। देखिए यहाँ पे R1 इंटू R2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, R1 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा R2 प्लस का R1 आ जाएगा,
और इधर हमारा 1/r दिया गया है। तो ये जब r बराबर निकालेंगे तो ये r1 इंटू r2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा r1 प्लस का r2 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ये इतना बनेगा, तो बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा यही फार्मूला लिखा है ना, तो ये हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1594 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक सुचालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता मतलब दोस्तों हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। हम जानते हैं दोस्तों V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V का मान दोस्तों देख लीजिएगा 4 वोल्ट दिया गया है, 4 वोल्ट रख देंगे, और हमको R का मान निकालना है, और I का मान दोस्तों देख लीजिएगा 2 दिया गया है। 2 से अगर इसको हम कट कर देंगे तो R बराबर आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R बराबर 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, R बराबर 2 ओम आ जाएगा। 1594 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा ये सी में दिया गया है, तो 1594 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1595 नंबर, और इस पे कहा है कि 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है, देख लीजिएगा डिम बल्ब का, दोनों का प्रतिरोध एक समान होगा। चमकीले बल्ब होंगे या चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1995 नंबर पे, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कह रहा 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा, तो डिम बल्ब का प्रतिरोध सबसे उच्च होगा। तो 1595 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1596 नंबर, और इस पे कहा है कि किसी पिंड के माध्यम से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 1 लाख ओम प्रतिरोध पर छूती है। तो कह रहा ना किसी पिंड के माध्यम से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 1 लाख ओम प्रतिरोध पर छूती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो देख लीजिएगा V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारी वैल्यू रख देंगे, देखिए V का मान कितना दिया गया, 12 वोल्ट, और यहाँ पे प्रतिरोध यानी कि I का मान निकालना है, ये दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 1 लाख। देखिए ये हमने बना दिया। अब अगर इसको हम I का मान निकालें तो इसको लिख सकते हैं 12/10 की पावर 5 लिख सकते हैं। कितना लिख देंगे, 10 की पावर 5 लिख देंगे। तो भाई अब इसको और ऊपर ले जाएंगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की पावर -5 लिख देंगे। अगर आप -5 ना लिखना चाहें, अब देखिए एक अंक और खिसकाएंगे तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर -4 भी लिखा जा सकता है। देख लीजिएगा ये हमारा बन जाएगा आई। तो देख लीजिएगा ये कहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 1596 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1596 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1597 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि यदि 2 प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे क्या होंगे। देखिए अत्यधिक विद्युत चुंबकीय हैं, समानांतर में जुड़े हैं, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हैं, श्रृंखला में जुड़े हैं। 1597 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, समानांतर में जुड़े हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, समानांतर में जुड़े हैं। 1597 का विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1598 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हमको निकालना है 1598 में कुल प्रतिरोध बताना है परिपथ में। और यहाँ पे देख लीजिएगा इसने क्या बताया है, प्रतिरोध क्या है, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम और 8 ओम सुचालक बैटरी 12 वोल्ट की है, श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध 40, 8, 48 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कुल प्रतिरोध, देखिए श्रेणी क्रम में इनको जोड़ने के लिए बोला है, देखिए ना श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो श्रृंखला में जोड़ा जाएगा। देखिए 40 ओम वो हो गया, 8 ओम ये हो गया, टोटल हो गया 48 ओम हो जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 1598 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1599 नंबर, और इस पे कहा है कि एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध होंगे। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो भाई देख लीजिएगा, जब 25 ओम के 3 प्रतिरोध आप जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देख लीजिएगा किसमें जोड़ा गया है, परिणामी प्रतिरोध। देख लीजिएगा वही श्रृंखला में, क्या है ना, श्रृंखला में 25 ओम, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा आर बराबर आ जाएगा, देखिए 25 ओम, 25 ओम और फिर 25 ओम, तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, ये 75 ओम आ जाएगा। ये हमारा आर बन जाएगा जो कि दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1599 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1599 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1599 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा सीधा हमारा 1600 नंबर आ जाएगा। और दोस्तों देख लीजिएगा इस 1600 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डॉट डॉट में जुड़े होते हैं, लाइन में, श्रेणी में, समानांतर में या फिर दोस्तों आर पार में। तो दोस्तों जब कह रहा ना, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे समानांतर में जुड़े होते हैं। किसमें जुड़े होते हैं, समानांतर में। दिया गया है सी ऑप्शन, तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो होप्स तो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा अब आगे दिया गया 1601 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि ओम मीटर होती है। देखिए केवल प्रतिरोध की पूछा जाएगा तो ओम हो जाएगा, अगर प्रतिरोधकता लगा दिया जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। ये दिया गया है हमारा 1601 में ए ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1602 नंबर, और इस पे कहा गया है यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है या फिर दोस्तों घटता है। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे क्या होता है, वो समान रहता है। जब क्या होता है, एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। क्या होता है दोस्तों, समान रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है ये समान सी ऑप्शन पे, तो 1602 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 1603 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है, एबोनाइट में, तांबा में, कांच में या फिर दोस्तों नाइक्रोम में। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें जो सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता होगी, उच्चतम प्रतिरोधकता हमारी होती है एबोनाइट में। एबोनाइट में कितना होता है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 13 तक होता है। 10 की पावर 12 से लेकर के 10 की पावर 13 तक होता है। चांदी में देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे नाइक्रोम, तांबा, कांच जो दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देख लीजिएगा नाइक्रोम का देख लेते हैं। नाइक्रोम का दोस्तों जो होता है 1.10, देखिए 1.10 इंटू 10 की पावर अगर देखेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। कांच में अगर दोस्तों देखेंगे या तांबा में आप देख लीजिएगा, तांबे में होता है 1.68 इंटू 10 की पावर माइनस 8 होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा चांदी हमारा एक होता है, तो चांदी में अगर आप जानेंगे देखिए चांदी का हमारा कितना हो जाएगा, तो चांदी का हमारा हो जाएगा 1.59 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 होता है। क्या होता है, 1.59 इंटू 10 की पावर 8 माइनस का 8 हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 1603 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1603 के बाद हम लोग देखेंगे 1604 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। सुचालक की लंबाई, विभवांतर, सुचालक का तापमान, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। 1604 का अगर आप देखेंगे तो 1604 का विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे।
तो 1604 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 1605 नंबर, और इस पे कहा गया है कि श्रृंखला में जुड़ी तीन 20 ओम काइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। श्रृंखला में जुड़ी तीन 20 ओम काइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए श्रृंखला में जब जुड़ी होंगी और 20 ओम की कितनी काइल्स जुड़ी होंगी, श्रृंखला जो तीन जब जुड़ी होंगी तो कितना होगा, श्रृंखला में जोड़ना है तो भाई 60 ही तो हो जाएगा। देखिए 20 ओम, फिर 20 ओम, और फिर यहाँ पे 20 ओम, कितना हो जाएगा हमारा 60 ओम आ जाएगा। 60 दिया गया, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 1605 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 1606 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 1606 दिया गया है, इसमें हमारा 1/5 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इनको हम किसमें जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो 1/r बराबर आ जाएगा 1/5, 1/5 3 हो गए, 1/5 4 हो गया, और फिर 1/5 कितने हो गए, हमको जोड़ना है 5 प्रतिरोध को जोड़ना है। 5 हो गए, इनको ऐड करेंगे तो 5/5 आ जाएगा। देन हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो आर का मान हमारा फाइनली कितना आ गया, 1 ओम आ गया। 1 ओम दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1606 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ, देखिए 1606 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1607 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, लंबाई या दबाव या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या पदार्थ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो वो हो जाएगा दबाव। दबाव दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1607 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1608 नंबर, और इस पे कहा है कि यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो इसलिए दोस्तों देख लीजिएगा 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम, 10 8 18 2 20 5 25 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 ओम। देख लीजिएगा दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे। तो 1608 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1608 का विकल्प नंबर हमारा डी, 1608 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे 1609 नंबर, और इस पे कहा है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग दोस्तों जो बोलेंगे उसको चालकता बोला जाता है। देखिए विशिष्ट चालक के विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं। ये हो जाएगा 1609 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1609 का विकल्प नंबर 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1610 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस प्रकार त्रिज्या दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तार के नए प्रतिरोध की अगर गणना करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इसने क्या बताया है, 11 ओम, ये तार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। तो हम जानते हैं दोस्तों फार्मूला हमारा क्या होता है, देख लीजिएगा प्रतिरोध यानी कि आर बराबर, देख लीजिएगा यहाँ पे आर बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा, देखिए रो एल, देखिए रो एल अपान का पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो यहां से हम बराबर में क्या कर देंगे, प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध कितना दिया गया 11, तो इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, देख लीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं यानी कि पी एल रो एल, इसको बोलेंगे रो एल पाई आर स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 11। देखिए क्या लिखेंगे 11 लिख देंगे। चलिए भाई 11 हो गया। अब देख लीजिएगा 11 हमारा ये हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा प्रतिरोध यहाँ पे क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है, अगर देखेंगे तो वो भी इसी प्रकार से बन जाएगा। तो उसमें हमारा क्या बन जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे पाई आर, देखिए इसने कहा ना त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब इसी में हम क्या करेंगे, अब त्रिज्या दोगुनी कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा त्रिज्या दोगुनी करने पर, देख लीजिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं त्रिज्या दोगुनी करने पर,
देखिए भाई त्रिज्या दोगुनी करेंगे तो रो और यहाँ पे एल अपान का, अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया रो एल अपान का पाई 4r²। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, रो एल अपान का पाई r² इंटू 4। देखिए इतने का मान अभी आप लोगों ने निकाल लिया है। इतने का मान क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा 11। तो अब इसको लिख देंगे 11/4 लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना 3, हो गया 30, दशमलव लगा दिया तो 4 सते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, 2.75 हमारा ये आ गया प्रतिरोध। ये दिया गया हमारा बी ऑप्शन पे, तो 1610 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1611 नंबर में देख लीजिएगा, इस पे कहा गया है कि तार का प्रतिरोध डाट डाट के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। तार का प्रतिरोध डाट डाट के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। तो ये दोस्तों होता है हमारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात में होता है। ये दिया गया है डी ऑप्शन। तो 1611 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1612 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता डाट डाट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1612 नंबर में किसी चालक की प्रतिरोधकता डाट डाट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1612 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1613 नंबर, और इस पे कहा गया है कि यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा हमारा क्या होगा। तो विद्युत धारा भी दोस्तों हमारा कम हो जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। बी ऑप्शन पे दिया गया है 1613 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1614 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है। सर्किट में प्रवाहित हो रही धारा के, धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि का, चालक का प्रतिरोध, धारा और धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि का। तो 1614 का विकल्प नंबर हमारा जो बी दिया गया है, धारा, देख लीजिए धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि का। तो 1614 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1615 नंबर, और इस पे कहा है कि 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब देख लीजिएगा 12 ओम का जो हमारा प्रतिरोध है इसको कह रहा दोगुना कर दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन अभी जैसे आपने सॉल्व किया है, देख लीजिएगा R बराबर रो एल अपान का पाई r², यही अभी लगाया गया था फार्मूला। तो देख लीजिएगा, तो यहाँ पे अब अगर आप R का मान रखेंगे 12 ओम दिया गया, 12 ओम लगा देंगे और यहाँ पे रो एल अपान का पाई r², इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। और यहाँ पे कहा है त्रिज्या दोगुना करने पर, देख लीजिएगा यहाँ पे अब हम लिख देंगे त्रिज्या दोगुना करने पर। ये तो कहा है त्रिज्या दोगुना करने पर, देख लीजिएगा त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना ज्ञात कीजिए। है तो भाई देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फिर हमारा वही R बराबर आएगा। तो देखिए रो एल अपान का पाई R की जगह पे हम 2R रख देंगे, 2R का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा रो एल अपान का, यह आ जाएगा 4 पाई r²। अब देखिए रो एल अपान का पाई स्क्वायर का मान क्या दिया गया 12, तो इसमें आप क्या रख देंगे, तो R बराबर रख देंगे 12/4 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा R, 3 ओम आ जाएगा। 3 ओम देख लीजिए कहां पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 1615 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ चुकी होगी अच्छी तरीके से। चलिए आगे देख लेते हैं 1616 नंबर, और इस पे कहा गया है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डाट डाट है। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, एसआई इकाई विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई कह रहा क्या हो जाएगा। तो 1616 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो ए, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ओम मीटर। देख लीजिएगा ए पे मौजूद है। तो 1616 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1617 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देख लीजिएगा 9 ओम का प्रतिरोध, देखिए R बराबर हम फार्मूला जानते हैं रो एल अपान का पाई r²। तो देखिए R का मान यहाँ पे कितना बता दिया गया 9, और यहाँ पे हम लिख देंगे रो एल अपान का पाई r²। ये हो गया।
आगे देख लीजिएगा, अब कह रहा है त्रिज्या को दोगुना किया जाए। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिज्या, त्रिज्या को दोगुना करने पर क्या करेंगे, त्रिज्या को दोगुना करने पर, त्रिज्या को दोगुना करने पर अगर हम देखेंगे तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, त्रिज्या को जब दोगुना कर देंगे तो फिर ये r बराबर हमारा आ जाएगा रो एल अपान का, देखिए पाई आर, आर की जगह पे हम क्या रख देंगे 2r का स्क्वायर रख देंगे। अब देख लीजिए क्या बन जाएगा, रो एल अपान का ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए रो एल अपान का पाई आर स्क्वायर का मान रख सकते हैं 9, तो ये r बराबर हमारा बन जाएगा 9/4, दिन हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर देख लीजिएगा बचा 1 दशमलव रख दिया, हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो गया। तो यहाँ पे 2.25 ओम देख लीजिएगा प्रतिरोध हमारा कितना आ जाएगा, 2.25 ओम हमारा आ जाएगा। ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे, तो 1617 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1618 नंबर, और इस पे कहा है कि 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध, देख लीजिएगा कुल प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे, श्रेणी में जोड़ने के लिए बोला है तो इन सबको जोड़ दिया जाएगा, 5 6 4, 6 4 10 5 हो जाएगा 15, 15 दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 1618 का विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, 1618 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1618 के बाद 1619 नंबर, और इस पे कहा है कि किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डाट डाट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभवांतर के, प्रतिरोध के, विद्युत आवेश के, या फिर दोस्तों ताप के। तो 1619 का विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है प्रतिरोध के, तो 1619 देख लीजिएगा इसका विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 1620 नंबर, और इस पे कहा है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा डाट डाट होगी। तो जब प्रतिरोध को आप आधा कर देंगे तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, धारा इसके हमारी क्या हो जाएगी, धारा हमारी डाट डाट होती है, दोगुनी हो जाती है। प्रतिरोध को आधा करेंगे तो धारा हमारी दोगुनी हो जाएगी। तो 1620 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1621 नंबर, और इस पे कहा है कि जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर का रीडिंग डाट डाट कम हो जाता है, 1/4 कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 3/4 कम हो जाएगा। तो 1621 का देखेंगे तो विकल्प बी जो दिया गया है कि जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर का रीडिंग डाट डाट कम हो जाता है। तो ये दोस्तों क्या हो जाता है, आधी कम हो जाता है, क्या हो जाएगा, आधी कम दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1621 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1622 नंबर, और इस पे कहा गया है 1622 नंबर पे कि तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। जब देखिए तार की लंबाई दोगुनी कर देंगे तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, एमीटर की रीडिंग आधी रह जाती है, क्या होगी, आधी रह जाती है। देख लीजिए दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1622 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1623 नंबर देख लीजिएगा, इस पे कहा गया कि 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो 1623 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे परिणामी आर पूछा, देखिए आर तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े, सबको जोड़ देंगे तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 4 ओम आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देख लीजिएगा 1623 के बाद हम लोग देखेंगे 1624 नंबर, और इस पे कहा है कि 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए समानांतर क्रम में 2 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा हमारा ये बन जाएगा 2/2, दिन हमारा आ जाएगा 1/1, दिन हमारा आर बराबर आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 1 ओम दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1624 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1625 नंबर, और 1625 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डाट डाट जुड़े होते हैं, लाइन में जुड़े होते हैं, समानांतर में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, या फिर दोस्तों सीधे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों बता दूं, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किसमें जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। दोस्तों आप देख लीजिएगा 1625 का विकल्प यहाँ पे सी राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा,
और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन 1626 नंबर, और इस पे कहा है कि सीरीज में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अधिकतम पूछा है दोस्तों, देख लीजिएगा। तो अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अधिकतम प्रतिरोध बनाने के लिए इनको समानांतर में जोड़ेंगे। देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अधिकतम, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों प्रतिरोध। देखिए अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं, देखिए अधिकतम प्रतिरोध यानी कि R निकालेंगे, 1/R निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अधिकतम प्रतिरोध निकालने के लिए हम इनको क्या करते हैं, देखिए अधिकतम प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको किसमें, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देख लीजिएगा यहाँ पे आप क्या करेंगे, R1, R2, R3, R4 जोड़ेंगे। देखिए R1 का मान सभी को बताया गया 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4 और फिर 1/4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये आ जाएगा 4/4, देन हमारा आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ओम। देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1626 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।